देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन भारत की राजनीति का एक सवाल आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। और सवाल ये है कि आखिर भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार पटेल की जगह नेहरू को क्यों बनाया गया। तारीख, इतिहास और लोग इस बात के जिंदा गवाह हैं कि अगर महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप ना किया होता तो पहली स्वतंत्र भारतीय सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेहरू नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते। सवाल यह भी है कि जब महात्मा गांधी 12 साल पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप क्यों कर रहे थे। आखिर क्यों अपने से सिर्फ 6 साल छोटे पटेल की जगह महज 56 साल के नेहरू को गांधी ने प्रधानमंत्री बनवाया। आखिर क्या वजह थी कि नेहरू के प्रधानमंत्री बनने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहना पड़ा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान किया है और अब मुझे डर है कि नेहरू अंग्रेजों के ही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। भारत की दिशा और दशा को बदल कर रख देने वाले इस फैसले के पीछे के कारणों को तलाशने के लिए हमें ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों की राजनीति और गांधी के साथ नेहरू और पटेल की रिश्तों की बारीकियों से जुड़े इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्ने टटोलने होंगे। जिस समय देश आजाद हुआ, आजादी मिली, देश बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना की जिद थी कि देश के 2 टुकड़े किए जाएं और पाकिस्तान वाला हिस्सा उसको मिले। अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान 56 साल के नेहरू की बजाय 71 साल के पटेल के हाथों में दी जाए, क्योंकि वो पटेल ही थे जो जिन्ना से बेहतर मोलभाव कर सकते थे। लेकिन फिर भी गांधी ने नेहरू को चुना। 15 अगस्त 1947 की तारीख देश की आज़ादी के लिए मुकर्रर कर दी गई, लेकिन उससे 1 साल पहले ही ब्रिटेन ने भारत के हाथों में सत्ता को सौंप दिया था। अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था। तय हुआ कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बैठे थे और उन्हें यह पद संभालते हुए 6 साल बीत चुके थे। जाहिर सी बात थी कि अब जाने का वक्त आ चुका था। महात्मा गांधी कांग्रेस की कमान नेहरू के हाथ में देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वो एक वक्तव्य जारी करें कि अब वह अध्यक्ष पर नहीं बने रहना चाहते हैं। गांधी ने बिना लाग लपेट किए यह साफ किया कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा और इसके कई कारण हैं मेरे पास, जिनका मैं किसी से जिक्र नहीं करना चाहता। इस पत्र के बाद पूरी कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के लिए नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिसको कि कुछ महीने बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री भी बनना था। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। लेकिन मीटिंग में बैठा हर शख्स ये जानता था कि गांधी नेहरू को ही कांग्रेस का अध्यक्ष देखना चाहते हैं। उस समय परंपरा थी कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करेंगी। चुनाव शुरू हुआ। कुल 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य JB कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया। सारी कमेटियां अच्छी तरह से जानती थी कि गांधी नेहरू को ही चौथी बार अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रांतीय कमेटी ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित तक नहीं किया। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने PCC के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ाई। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा तो कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के प्रस्ताव को दरकिनार करके एक दूसरा प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें नेहरू का नाम प्रस्तावित था और इस प्रस्ताव पर सब लोगों ने दस्तखत किए। पटेल ने भी दस्तखत किए और इस प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 2 उम्मीदवार बचे थे, एक नेहरू और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी की इच्छा थी कि नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाए और नेहरू निर्विरोध तभी चुने जा सकते थे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना नाम वापस लें। कृपलानी ने एक कागज पटेल को नाम वापस लेने की अर्जी लिखकर दस्तखत करने के लिए पटेल की तरफ बढ़ाया। मतलब बिल्कुल साफ था, चूंकि गांधी चाहते हैं कि नेहरू अध्यक्ष बने, इसलिए आप अपना नाम वापस लें और कागज पर साइन करें।
लेकिन पटेल ने कागज पर दस्तखत नहीं किए और कागज का वो टुकड़ा महात्मा गांधी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी ने नेहरू की तरफ देखकर कहा, जवाहर, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? नेहरू गांधी के सवाल पर खामोश बैठे रहे। वर्किंग कमेटी के दूसरे सदस्य भी खामोशी से उस फैसले का इंतजार कर रहे थे। तब शायद गांधी को उम्मीद रही होगी कि नेहरू कहेंगे, अगर ऐसा है तो ठीक है, आप सरदार पटेल को मौका दें, लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब अंतिम फैसला गांधी को करना था। गांधी ने वो कागज का टुकड़ा फिर से पटेल को लौटा दिया और इस बार पटेल ने भी उस पर दस्तखत कर दिए। कृपलानी ने ऐलान कर दिया, तो इस तरह नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं। आज भारत की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। यह फैसला एक ऐसा आदमी कर रहा था जो खुद 12 साल पहले ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका था। लेकिन उस वक्त कांग्रेसियों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि साल 1929, साल 1936, 1939 के बाद यह चौथा मौका था जब पटेल ने गांधी के कहने पर अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस लिया था। लेकिन इस बार बात सिर्फ अध्यक्ष पद की नहीं थी। फैसला यह था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया है और अब मुझे डर है कि नेहरू अंग्रेजों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद की प्रतिक्रिया पर गांधी ने कहा कि नेहरू आने वाली ढेरों समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। गांधी मौलाना अबुल कलाम आजाद को लिखे अपने पत्र में पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि उनके पास नेहरू को अध्यक्ष बनाने के कई कारण हैं और उन कारणों का वो किसी से जिक्र नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो वजह क्या थी, न किसी ने उनसे पूछी, न उन्होंने किसी को बताई। और सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर कितनी मजबूती से स्थापित हैं। वो जिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं की जुबान में बात कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह गांधी से पूछ पाए कि सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर आपने नेहरू को कैसे चुन लिया। लेकिन पत्रकार दुर्गादास ने यह सवाल जब गांधी से पूछा तो गांधी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सरकार का नेतृत्व तो नेहरू को ही करना चाहिए। दुर्गादास ने पूछा कि आप ये वाले गुण पटेल में क्यों नहीं देख पाते हैं? तो गांधी ने कहा, जवाहर हमारे कैंप का अकेला अंग्रेज है। गांधी ने आगे कहा, जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे और वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं। वो इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैल हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए नेहरू और राष्ट्रीय कामों के लिए पटेल होंगे। दोनों मिलकर गाड़ी को अच्छी तरह खींचेंगे। गांधी के इस प्रेस इंटरव्यू से दो बातें निकलकर सामने आई। एक तो ये कि नेहरू नंबर 2 पर नहीं होना चाहते थे, क्योंकि गांधी को भरोसा था कि पटेल नंबर 2 पर होने में कोई ऐतराज जाहिर नहीं करेंगे। और दूसरी ये कि गांधी को लगता है कि अपनी अंग्रेजियत के कारण सत्ता हस्तांतरण को नेहरू पटेल के मुकाबले ज्यादा बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक और मौके पर भी इसी तरह की बात कही थी। जिस समय हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से ली जा रही हो, उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता है। वह हैरो के विद्यार्थी हैं, कैम्ब्रिज के स्नातक हैं और लंदन से बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेजों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नेहरू को लेकर महात्मा गांधी का यह तर्क कितना ठीक था और कितना गलत, ये सवाल तो भारत की राजनीति में आज भी जिंदा है, वाद विवाद का विषय भी है। और न जाने आने वाले कितने वर्षों तक यह सवाल भारत की जनता अपने इतिहास से बार बार पूछती रहेगी कि सरदार पटेल की जगह छीनकर नेहरू को क्यों दी गई थी। ये था किस्सा नेहरू और सरदार पटेल की उस अदावत का, जिसमें भारत की जनता आज भी ये सवाल उठाती है कि सरदार पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया। आपको हमारे ये किस्से कैसे लग रहे हैं? अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।